नमस्कार दोस्तों। अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है कि आखिर क्यों अच्छे लोगों को ही बार बार धोखा मिलता है। इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हम आपके लिए एक बेहद ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, तभी आप इसके गहरे संदेश को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये प्रेरणादायक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी। एक दिन कैलाश पर्वत की शांति में, जहां शिव गहन ध्यान में लीन थे, नंदी उनके पास आए। उनके मुख पर एक प्रश्न था जिसने उन्हें लंबे समय से बेचैन कर रखा था। हे प्रभु, नंदी ने कहा, मेरे मन में एक विचार कौंध रहा है जो मुझे विचलित कर रहा है। मैं देखता हूं कि इस संसार में जो लोग सच्चे होते हैं, जो दूसरों का भला सोचते हैं, जो ईमानदारी और करुणा से जीवन जीते हैं, अक्सर वही लोग धोखे का शिकार होते हैं। उन्हें ही क्यों पीड़ा सहनी पड़ती है, जबकि कपटी और धूर्त लोग कई बार सफल होते दिखते हैं। भगवान शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में अनंत ज्ञान और प्रेम झलक रहा था। उन्होंने नंदी की ओर देखा, उनके प्रश्न की गंभीरता को समझा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, नंदी, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है और ये केवल तुम्हारा नहीं बल्कि हर युग में मनुष्यों का भी रहा है। बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी और तुम्हें जीवन के एक महत्वपूर्ण रहस्य से भी अवगत कराएगी। नंदी उत्साह से बैठ गए। उन्हें पता था कि जब शिव कथा कहते हैं तो उसमें न केवल उपदेश होता है बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों का भी उद्घाटन होता है। शिव ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में, जहां विशाल वृक्ष आकाश को छूते थे और नदियां कलकल करती बहती थीं, वहां एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक बहुत ही भला और सीधा साधा किसान रहता था जिसका नाम था माधव। माधव अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। वो अपनी जमीन पर दिन रात मेहनत करता था और उसकी फसलें हमेशा लहलहाती थीं। माधव की सबसे बड़ी खासियत उसकी ईमानदारी थी। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसे माधव की बढ़ती हुई समृद्धि और उसके अच्छे स्वभाव से ईर्ष्या होती थी। उसका नाम था क्रूरसिंह। क्रूरसिंह नाम के अनुरूप ही क्रूर और धूर्त था। वो हमेशा दूसरों को धोखा देने और अपनी भलाई के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार रहता था। एक बार गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोग भूख से तड़पने लगे। माधव के पास अभी भी कुछ अनाज बचा था जो उसने पिछले साल बचा कर रखा था। उसने बिना किसी स्वार्थ के अपना अनाज गांव वालों में बांटना शुरू कर दिया। क्रूरसिंह ने यह देखा और उसके मन में एक दुष्ट विचार आया। क्रूरसिंह माधव के पास गया और बड़े ही दुख भरे स्वर में बोला, माधव भाई, मेरा परिवार भूख से मर रहा है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। क्या तुम मुझे थोड़ा अनाज उधार दे सकते हो? मैं कसम खाता हूं, जैसे ही स्थिति सुधरेगी मैं तुम्हें 2 गुना लौटा दूंगा। माधव अपने सीधेपन में क्रूरसिंह की बातों में आ गया और उसने अपने घर से बचा हुआ सारा अनाज क्रूरसिंह को दे दिया, ये सोचकर कि वो एक जरूरतमंद की मदद कर रहा है। कुछ समय बाद बारिश हुई, सूखा खत्म हुआ और खेत फिर से हरे भरे हो गए। माधव ने फिर से मेहनत करके अपनी फसल उगाई। जब उसने क्रूरसिंह से अपना अनाज वापस मांगा तो क्रूरसिंह ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, कौन सा अनाज? मुझे तो तुमसे कभी कोई अनाज नहीं मिला। तुम मुझे झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हो। माधव हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। माधव बहुत दुखी हुआ। उसने गांव के मुखिया से शिकायत की, लेकिन क्रूरसिंह ने अपनी धूर्तता से ऐसी बातें बनाई कि मुखिया भी असमंजस में पड़ गए। कोई गवाह नहीं था और क्रूरसिंह अपनी बात पर अड़ा रहा। माधव को अपना अनाज वापस नहीं मिला और उसे आर्थिक रूप से भी बहुत नुकसान हुआ। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने तो केवल भलाई की थी, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। नंदी उत्सुकता से देख रहे थे। उनकी आंखों में प्रश्न अभी भी थे। तो नंदी, शिव ने कहा, तुम्हें क्या लगता है माधव के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या उसकी अच्छाई ही उसकी कमजोरी बन गई? नंदी ने सोचा और फिर बोला, प्रभु, शायद माधव बहुत अधिक सीधा था। उसे क्रूरसिंह जैसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। शिव मुस्कुराए, तुम्हारा सोचना अपनी जगह सही है नंदी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल रहस्य तो अब शुरू होता है। माधव इस घटना से टूट तो गया था, लेकिन उसने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। उसने सोचा कि शायद ये ईश्वर की इच्छा है
और उसने अपने कर्मों पर ध्यान देना जारी रखा। समय बीतता गया। एक दिन जब माधव अपने खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो बहुत बीमार लग रहा था, उसके खेत की मेड़ पर गिरा हुआ है। वो व्यक्ति भूख और प्यास से बेहाल था। माधव तुरंत उसके पास गया, उसे पानी पिलाया और अपने घर ले जाकर भोजन कराया। उसने उस बूढ़े व्यक्ति की कई दिनों तक सेवा की, जब तक कि वो स्वस्थ नहीं हो गया। बूढ़ा व्यक्ति एक साधारण किसान नहीं था नंदी, वो उस राज्य का सबसे ज्ञानी और शक्तिशाली संत था, जो अपनी पहचान छिपाकर यात्रा कर रहा था। जब संत पूरी तरह स्वस्थ हो गए तो उन्होंने माधव से कहा, पुत्र, तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। माधव ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया। संत ने कहा, अच्छे लोगों को उनके अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, भले ही उसमें समय लगे। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। इस जंगल में एक पुरानी गुफा है जहां एक प्राचीन खजाना छिपा है। वो खजाना केवल उसे मिलेगा जो सच्चा, ईमानदार और निस्वार्थ हो। और इतना कहकर संत अंतर्ध्यान हो गए। माधव ने कभी खजाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन संत की बातों में उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने सोचा कि शायद ये कोई संकेत है। वो उस गुफा की तलाश में निकल पड़ा। कई दिनों की खोज के बाद उसे वो गुफा मिल गई। गुफा के अंदर घना अंधेरा था और उसे एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। माधव हिम्मत करके उस रास्ते पर चला। जब वो अंदर गया तो उसे एक और हैरान करने वाली बात का पता चला। क्या तुम जानना चाहते हो नंदी कि गुफा के अंदर उसे क्या मिला और क्रूर सिंह के साथ क्या हुआ? क्या माधव का धोखा खाना व्यर्थ गया या उसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा था? नंदी की आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और उनका मन उत्सुकता से भर गया था। उन्हें लग रहा था कि वे किसी बड़े रहस्य के करीब पहुंच रहे हैं। हाँ प्रभु, नंदी ने व्याकुलता से कहा, मैं जानना चाहता हूं, कृपया आगे बताइए। शिव मुस्कुराए, धैर्य रखो नंदी, हर कहानी का अपना समय होता है, असली सीख तो अब शुरू होती है। जब माधव गुफा के अंदर गया तो उसने देखा कि वहां एक विशाल कक्ष था जो चमकते हुए रत्नों और सोने के सिक्कों से भरा पड़ा था। माधव की आंखें फटी रह गईं। उसने कभी सपने में भी इतने धन की कल्पना नहीं की थी। ये वही खजाना था जिसके बारे में संत ने बताया था। माधव ने उस खजाने में से केवल उतना ही लिया जितना उसे और उसके परिवार को जरूरत थी। उसने कभी लालच नहीं किया। उस धन से उसने अपना जीवन बेहतर बनाया, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और गांव के जरूरतमंदों की मदद भी की। वो कभी भूला नहीं था कि उसे ये धन क्यों मिला था। अब आते हैं क्रूर सिंह पर। जब गांव वालों ने माधव की समृद्धि देखी तो उन्हें आश्चर्य हुआ। क्रूर सिंह को भी ये बात पता चल गई। उसे माधव के खजाने के बारे में संत की बात भी पता चल गई थी। उसे लगा कि वो भी उसी गुफा में जाकर खजाना पा सकता है। क्रूर सिंह अपनी धूर्तता और लालच के साथ गुफा में गया। लेकिन नंदी जब क्रूर सिंह गुफा के अंदर गया तो उसे वहां कुछ भी नहीं मिला। वो कक्ष पूरी तरह खाली था। उसे केवल पत्थर और धूल दिखाई दी। वो हैरान रह गया। उसे लगा कि माधव ने उससे ये राज छिपाया है या फिर उसे धोखा दिया है। वो चिल्लाया, गुस्से में दीवारों पर हाथ मारने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। क्रूर सिंह वापस लौट आया और उसका लालच उसे और अधिक बेचैन कर गया। उसने माधव से दुश्मनी पाल ली और अंत में अपने बुरे कर्मों के कारण उसे गांव से बहिष्कृत कर दिया गया। वो अकेला और गरीब होकर मर गया। और माधव ने अपना बाकी का जीवन सुख शांति से जिया। उसने कभी भी उस धोखे को अपनी अच्छाई छोड़ने का कारण नहीं बनाया, बल्कि उस धोखे ने उसे और अधिक सतर्क और समझदार बनाया। लेकिन उसकी मूल ईमानदारी और करुणा पर कोई आंच नहीं आई। नंदी की ओर देखा। नंदी शांत थे। उनके चेहरे पर अब कोई प्रश्न नहीं था, केवल गहरी समझ थी। तो नंदी, शिव ने अंत में कहा, अच्छे लोग धोखा क्यों खाते हैं? इसका उत्तर यह है कि वे अच्छे होते हैं। उनकी अच्छाई, उनका सीधापन, उनका भरोसा ही उन्हें कभी-कभी धोखे का शिकार बना देता है। लेकिन ये उनका अंत नहीं होता, बल्कि ये उनके लिए एक परीक्षा होती है। ये उन्हें सिखाती है कि संसार में सभी लोग एक जैसे नहीं होते, कि उन्हें सतर्क रहना चाहिए, लेकिन अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। जो लोग अच्छे होते हैं, उनका कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। उन्हें तात्कालिक रूप से नुकसान हो सकता है, लेकिन ब्रह्मांड का नियम है कि अच्छाई हमेशा जीतती है। माधव को जो खजाना मिला वो केवल धन का खजाना नहीं था नंदी, वो उसके अच्छे कर्मों का फल था,
उसकी निस्वार्थ सेवा का प्रतिफल था। और क्रूर सिंह को कुछ नहीं मिला, क्योंकि उसका इरादा ही गलत था। उसका हृदय लालच और द्वेष से भरा था। ये संसार एक संतुलन पर चलता है नंदी। अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं। जो सच्चे होते हैं वे भले ही क्षणिक कष्ट सहें, लेकिन अंततः उन्हें आत्मिक शांति और वास्तविक समृद्धि मिलती है, जो धन से कहीं बढ़कर है। धोखेबाज लोग ऊपरी तौर पर सफल दिख सकते हैं, लेकिन उनका जीवन कभी भी सच्चा सुख और संतोष नहीं पाता। इसलिए मेरे प्यारे नंदी, ये मत सोचो कि अच्छे लोगों का धोखा खाना उनकी कमजोरी है, बल्कि ये उनकी शक्ति का प्रमाण है। उनकी आत्मा की पवित्रता ही उन्हें हर कठिनाई से पार पाने में मदद करती है और अंततः उन्हें उस दिव्य प्रतिफल तक ले जाती है जो केवल अच्छे कर्मों से ही प्राप्त होता है। नंदी ने शिव के चरणों में अपना सिर झुकाया। उनके मन से सभी शंकाएं दूर हो चुकी थीं। उन्होंने जीवन के एक गहरे रहस्य को समझ लिया था। कहानी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने खास पलों को हमारे साथ शेयर कीजिए, जैसे बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई और यादगार लम्हा। हम कोशिश करेंगे कि उन्हें अपनी अगली वीडियो में जरूर शामिल करें। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी अगली ज्ञानवर्धक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।